जो प्रधानमंत्री योजना के जो मकान कस्बे के अंदर आने थे उसमें जो है उगाही हुई है कस्बे के अंदर, मेंबरों ने उगाही करी है 5-5, 10-10, 20, 25 हजार। क्यों करी है भाई? उन मकान मिलने चाहिए थे, वो मकान वहां तक नहीं पहुंचे। ये मैं एक एक मकान की जांच कराऊंगा, कमिश्नर साहब के, डीएम साहब के, मैं पास में जाऊंगा। और जो दोषी पाया गया वो जेल जाएगा। दोषी जो होगा, चाहे कोई मेंबर हो कुछ हो, वो दोषी जेल जाएगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं AN20 न्यूज। मैं आपके साथ अनीश अमन। आज बात करेंगे सिवालखास विधानसभा के नगर पंचायत सिवालखास कस्बे की, जहां से शकील रजा हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, जिन्होंने नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब फिर एक बार तैयारियों में हैं, और वे इनका एक चेहरा सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है। शकील भाई, AN20 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आज सवाल आपसे है कि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हो और सोशल मीडिया पर आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलोअर भी बहुत ही अच्छे चमक रहे हैं। जी जी जी। आपने एक चुनाव नगर पंचायत का सिवालखास का लड़ा जी, लोगों के बीच में रहे और दूसरे नंबर पर आप रहे। जी जी। अब विकास को लेकर कैसा विकास नगर पंचायत में किया जा रहा है, क्या क्या नीति है, क्या रहेगी, कैसा लग रहा है अब आपको? देखिए, चेयरमैन हमारे पहले भी रहे हैं, पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, मौजूदा चेयरमैन भी हैं। सब ने अपनी अपनी नीति के हिसाब से कस्बे के अंदर विकास किया है, और मैं किसी की बुराई करूं तो वो भी ठीक नहीं है। मैं कैसा विकास कराऊंगा कस्बे का, वो मैं आपको बता सकता हूं। कैसा विकास कराएंगे? क्या आप जो मौजूदा चेयरमैन जो विकास करा रहे हैं, क्या पब्लिक उनसे खुश है? देखिए, ये तो मीडिया वाले इस बात को देखें कि कस्बे के अंदर कैसा विकास हो रहा है, सबके सामने है। जल का भराव है, सड़कें टूटी भी हैं, ये तो आप भी देख सकते हैं कस्बे की क्या हालत हो रही है। कस्बे की जनता परेशान है या नहीं है, जनता के बीच में जाकर के आप मालूम करें। जनता बताएगी कि चेयरमैन ने कैसा काम किया है, और आप लोगों के भी सामने है, जनता के भी सामने है। सारी सड़कें जर्जर हुई पड़ी हैं, पानी का भराव इतना है, 4 बूंद पड़ती हैं कस्बे के अंदर, और जो है जल लबालब भर जाता है कस्बे में। इसकी सुविधा जो एक ही है कि हमारे कस्बे का जो पानी है वो नहर में को जाना चाहिए। अगर नहर में कुछ जाएगा वो फिल्टर लगाना पड़ेगा, बिना फिल्टर के नहर में पानी नहीं जा सकता। और जब तक कस्बे में ये सुविधा नहीं होगी, जल भराव चलता रहेगा। और जनता से भी मालूम करो हाल कैसा है कस्बे का, जनता अपने दिल का हाल आपको बताएगी। आने वाला समय होगा उसमें हम बताएंगे। हमारा तो एक ही सोच है कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो, सौंदर्यकरण होना चाहिए कस्बे का, जानी से एंट्री कस्बे में हो तो ये मालूम होना चाहिए कि हम कस्बे में जा रहे हैं। आज अगर हम कस्बे में आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम देहात में आ रहे हैं। नगर पंचायत नाम जरूर है, लेकिन नगर पंचायत नहीं, वो ग्राम पंचायत है। वो सुविधा कस्बे के अंदर नहीं है। काली सड़कें होनी चाहिए, सबसे बड़ी पहचान तो कस्बे की ये है। काली सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। पहले चेयरमैनों ने कैसा विकास किया, दूसरे ने कैसा किया, मौजूदा ने कैसा किया, वो ये जानते हैं। मैं कैसा विकास करूंगा कस्बे में, वो मैं जानता हूँ। इंशाअल्लाह जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो विकास करा के मैं दिखा दूंगा कस्बे का कैसे होता है। लोगों के बीच आप रह रहे हो और लोगों की शिकायतें भी कुछ आती होगी आपके पास, क्या क्या उनकी शिकायतें रहती हैं? शिकायतें आती हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो कस्बे में पानी की है। शिकायतें तो बहुत हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा तो मैं ही कर सकता हूं। रियलिटी तो ये है, और पे पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरी सोच अलग है। मैं युवाओं की सोच को अपनी सोच बना के चल रहा हूं। सबसे पहले युवाओं के लिए कस्बे के अंदर कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड बना के छोड़ दो, उन फील्डों से होगा क्या? बाहरी सुविधा लड़कों को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। आज हमारे बच्चे इधर उधर खेलने जा रहे हैं, इसीलिए कोई नेशनल अवार्ड बच्चा कोई लेके नहीं है। कारण यही है, सुविधा कस्बे के अंदर नहीं है। गरीबों के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है, सरकार दे रही है, गरीब खा रहा है, अन्य कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब कस्बे के अंदर
ये मकानों की एक योजना आई थी। अब ये मेंबरों ने क्या किया मैं कुछ कह नहीं सकता मीडिया के सामने, लेकिन गरीबों को हक नहीं मिला, ये मकान नहीं मिले। इनकी अंदर की अपनी उलझनों ने गरीबों के मकान रुकवा दिए, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत। आपस रंजिश ने जो आपस रंजिश थी उसकी वजह से गरीबों को हक नहीं मिल पा रहा। गरीबों को हक ही नहीं मिला है। गरीबों को क्या हक मिला है? जो प्रधानमंत्री योजना के जो मकान कस्बे के अंदर आने थे उसमें जो है उगाही हुई है कस्बे के अंदर, मेंबरों ने उगाही करी है 5-5, 10-10, 20, 25 हजार। क्यों करी है भाई? उनको हक मिलना चाहिए था, हक नहीं मिला। आपसी रंजिश में वे गरीब लोग रह गए। अगर किसी को मकान मिला है वो मकान के लायक ही नहीं था। जो गरीब है उसको मकान मिलना चाहिए, जिसके घर पे छत नहीं है, झोंपड़ी पड़ी हुई है, उन लोगों को मकान नहीं मिल रहा, उन लोगों को मकान मिल रहे जिनके मौजूदा मकान है। ये जांच करनी चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, ये अधिकारी जो बैठे हैं डीएम साहब को जांच करानी चाहिए इन लोगों की। और मैं ये आवाज फिर उठाऊंगा कस्बे के अंदर, क्योंकि गरीबों को मकान मिलने चाहिए थे, वो मकान वहां तक नहीं पहुंचे। ये मैं एक एक मकान की जांच कराऊंगा, कमिश्नर साहब के, डीएम साहब के, मैं पास में जाऊंगा। और जो दोषी पाया गया वो जेल जाएगा। दोषी जो होगा, चाहे कोई मेंबर हो कुछ हो, वो दोषी जेल जाएगा। आपकी पार्टी के भी तो कुछ मेंबर जीते थे, वो मेंबर उनके खिलाफ भी जाओगे क्या? पार्टी का या कोई हो, इसमें मेरी पार्टी के ने गलत किया तो सजा पाएगा। वो कोई मेरे लिए पुजारी तो है नहीं, मेरे लिए कोई हाफिज जी तो है नहीं। गलत करेगा सजा पाएगा। जिन लोगों ने गलती की है वो सजा पाएंगे। मैं जांच कराऊंगा एक एक की। मेरे पास में लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा मैंने 20,000, 10,000, 5,000 रुपए दिए हैं। क्यों लिए हुए तुम लोगों ने पैसे? अधिकारियों के नाम पे पैसा लिया गया है। ये गलत हुआ है कस्बे के साथ में, गरीबों के साथ में। अधिकारियों के नाम को अधिकारियों के नाम से पैसा लिया गया है कि वहां हमें रसीद कटवानी पड़ेगी, फिर परसेंटेज तय की जा रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, और दलाली जो बीच में होते हैं उनको जो है ख़त्म कर दिया गया है इस प्रदेश सरकार ने। देखिए, ये जो मकान प्रधानमंत्री योजना से मिलते हैं, मेरी तो एक ही गुजारिश है सरकार से, ये डायरेक्टली होने चाहिए, ये मेंबरों के अधीन नहीं होने चाहिए। सरकारी गवर्नमेंट का कोई आदमी आए, यहां आकर के सर्वे करे कस्बे के अंदर कि कस्बे में कौन मकान के लायक है और कौन मकान के लायक नहीं है। इसको पटवारी देखे, इसको कानूगो देखे, ये लोग देखे ना। डीएम साहब डायरेक्टली मकान गरीबों को दे, इनके मेरिट फार्म भरवाएं बुला करके। जो गरीब है उसको मकान मिलना चाहिए। गरीबों को मकान कहाँ मिला है कस्बे के अंदर? सक्षम लोगों को मकान मिले हैं। आइए मैं जांच कराता हूं कस्बे की। झोंपड़ी पड़ी हुई है वाल्मीकि समाज में, प्रजापति समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत लोग जो है घर से बेघर हैं। कहाँ मकान मिले हैं लोगों को? लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है नगर पंचायत की तरफ से भी कि हमने काफी लोगों के मकान अब जो है नगर पंचायत में बनवा दिए। जो उनकी जांच करवाए ना, कितने मकान बने हैं और किन लोगों के मकान बने हैं, ये गवर्नमेंट जांच कराए। जिन्होंने ये मकान बनाए हैं, जो दोषी है, मकान के लायक वो है या नहीं है? भाई मकान एक गरीब को तो मिल नहीं रहा, एक अमीर को ही मकान मिल रहा है। कमाल है। मैं इसके खिलाफ हूं। जो दोषी पाया जाएगा वो जेल जाएगा, और मैं इस मुद्दे को उठा करके चलूंगा कस्बे के अंदर। मैं गरीबों के हित में खड़ा हूं, गरीबों के साथ खड़ा हूं, और जो है ये आवाज मेरी लखनऊ तक जाएगी और दोषी जेल जाएंगे। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है, आने वाले नगर पंचायत चुनाव को आप किस तरह से देखेंगे? आने वाले चुनाव को देखिए, आने वाला चुनाव तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरी जो लड़ाई रहेगी वही विकास वाली लड़ाई रहेगी। अभी कस्बे में कोई विकास नहीं हुआ, और विकास के मुद्दों पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और जितना भी, जैसा भी, अच्छा हो बुरा हो, इन लोगों ने किया है वो इनके आगे है, और मेरा जो होगा, मेरा सिस्टम अलग होगा। एक बात दर्शकों को बता सकते हैं क्या क्या आपकी सोच रहेगी? मेरी सोच है सबसे पहले बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए इनको सुविधा होनी चाहिए खेलने की, पढ़ाई की, और किटें वगैरह जो भी हैं वो फैसिलिटी बच्चों को होनी चाहिए। वो बच्चों के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, गरीबों के लिए मकान होना चाहिए।
अड्डों पर बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए कोई भी जगह नहीं, ये भी स्टैंड होने चाहिए। जितने तालाब हैं इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इनके चारों तरफ जो है इनके तालाबों के लाइटें होने चाहिए और किश्तियां होनी चाहिए। कस्बे के अंदर जो पानी भरा हुआ है नहर के पास में एक फिल्टर लगा होना चाहिए, जिससे पानी कस्बे का फिल्टर होकर के नहर में चला जाए। ये मेरे मुद्दे रहेंगे। आने वाले चुनाव के लिए आपको ये मुद्दे हैं? ये मेरे मुद्दे रहेंगे। जब बने जाते तो इन वादों पर खरा मैं खरा नहीं है, मैं कराऊंगा। मैं जानता हूं लखनऊ का रास्ता, मैंने लखनऊ का रास्ता देखा है। ये जो उनसे विकास हो रहे हैं इनको तो डीएम एसडीएम अपना आप करा देंगे। चेयरमैन को भी हटाओ, मेंबरों को भी हटा दो, ये सब विकास हो जाएंगे। विकास तो अलग जो ऊपर से लाए जाएंगे। भाई कोई तुम्हें स्टेडियम आज तक कस्बे को नहीं मिला, बोलते हैं जमीन, इतनी जमीन खरीद के गवर्नमेंट देती है क्या? एक स्टेडियम को जमीन नहीं खरीद के देगी गवर्नमेंट, देगी लेने वाला हो। क्या है 2 करोड़ के प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनाती है, क्या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट एक फिल्टर नहीं लगा सकती? कस्बे का पानी नहर में चला जाए। गंदगी है, बीमारियां दुनिया भर की हो रही हैं। अभी एक प्लांट भी तो लगा हुआ है कि कचरे को अलग अलग करेंगे और वो लेकिन पता लगा कि लोगों की शिकायत है कि वो भी नहीं चल पा रहा। प्लांट है कहाँ? कागजों में, कागजों में होगा वो प्लांट। मैंने तो प्लांट देखा नहीं, कहाँ है वो प्लांट? ऊपर वाले की धार इतनी मोटी है, तुम इतनी धार से पानी खींच दो कस्बे का? ऊपर वाले का जो पानी इतना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, कस्बे में फिल्टर होना चाहिए और वो फिल्टर नहर में डलना चाहिए। कस्बे के अंदर एक बूंद पानी नहीं रहेगा। एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से एक छोटा सा मकान बनाता है और जब फिर वक्त आता है, खरंजे उठते, मकान नीचे चला जाता है, उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ये गलत है। हमें पानी का निकाल सोचना है। हमारे कस्बे का पानी ऐसे है, अगर आप ऐसे चलाओगे नहीं चलेगा, पानी ऐसे चलेगा कस्बे का। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आए दिन आपकी कुछ ना कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, ऐसा क्यों आप वीडियो बनाते हैं? देखिए, एक दर्द होता है अगर किसी पर जुल्म हो रहा है। जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, सही आवाज़ हमें उठानी चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। चाहे इसमें ज़िंदगी मिले चाहे मौत मिले, इंसान को दूसरों के लिए हमेशा जीना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, और कहीं जुल्म होता है तो मेरी आवाज़ उठती है और मैं वहाँ जाता भी हूँ। भले ही चाहे पार्टी कोई भी हो, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक छोटा सा जो है जनसेवक हूँ। जनता की आवाज़ उठाना मेरा काम है। तो कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आप राजनीति क्यों डालते हो? किसी को टारगेट करते हो? हाँ, टारगेट इसलिए करता हूं, अब मैं मुस्लिमों पर लेकर के चलता हूं। मुस्लिमों का कोई लीडर नहीं है, कहीं इन पर जुल्म हो रहा है, इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और मैं अगर पार्टी पे आऊं तो ये इंटरव्यू दूसरा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर इंटरव्यू करेंगे, इस मुद्दे पर फिर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत के शकील रजा थे और उन्होंने बताया कि नगर पंचायत पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, जनता बहुत ही परेशान है। आने वाला चुनाव होगा, हमें जनता ने मौका दिया तो हम इसे नगर पंचायत को सौंदर्यीकरण करके दिखाएंगे और जो वादे किए हैं उनको जो है पूर्ण करेंगे। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं अनीस खान।